तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। हम देखेंगे कौन कौन से पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, उनके क्या मेन फीचर्स होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें कौन सी लाइफ स्केल्स होती हैं, वैलिडिटी स्केल्स होती हैं, उनमें हम क्या मेजर करते हैं, क्या मेजर नहीं करते हैं। तो आज हम बेसिकली पर्सनालिटी के एक टाइप के टेस्ट की बात करेंगे। तो बेसिकली हम इससे पहले स्टार्ट करें, हम देखते हैं कि पर्सनालिटी होती क्या है। सो ब्रॉडर टर्म्स पे हम कह सकते हैं कि जो पर्सनालिटी होती है, हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो बेसिकली एक पैटर्न होता है। थिंक करने का, फील करने का और बिहेव करने का। सो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो पैटर्न होता है हमारे थिंकिंग का, ठीक है, हमारे फीलिंग का, और हम जैसे उसको बिहेव करते हैं। इन तीनों को मिला के ही हमारी पर्सनालिटी बनती है। ठीक है। अब पर्सनालिटी के बहुत सारे थेरीज हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थेरीज हैं, परसेप्शंस हैं, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं। पर्सनालिटी को हम कैसे देखते हैं, पढ़ते हैं, मेजर करते हैं। बट जो ब्रॉड थ्योरी आती है, जो ब्रॉड एक डेफिनेशन आती है कि पर्सनालिटी होती क्या है, तो बेसिकली हम उसको कह सकते हैं कि पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर है पर्सनालिटी। ठीक है। पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो टाइप के टेस्ट होते हैं। ठीक है। पहला जो टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट। और जो दूसरा पार्ट होता है ना, जो दूसरा टाइप के टेस्ट होते हैं वो होते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट जिसको हम कह सकते हैं। तो आज की जो वीडियो होगी ना, आज की वीडियो में हम सिर्फ ये वाला पार्ट कवर करेंगे जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट। और किसी और वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्टिव वाले को पढ़ेंगे। बट आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, जो नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं या जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। उनमें कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, उसको कौन कौन से पर्सनालिटी मेजर करते हैं, कौन कौन से क्या मेजर करते हैं उसमें, हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे आज। तो आज जो पहले टेस्ट की बात करने वाले हैं वो है एक्चुअली, वो है MMPI। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ठीक है। सो बेसिकली इससे पहले हम बात करें ये सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, हम पहले ये देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टेस्ट की बात करने वाले हैं। तो जो दूसरा टेस्ट होगा वो है MCMI। ठीक है। मिलियन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंटरी। ठीक है। फिर हम देखेंगे थोड़ा सा EPQ के बारे में, जिसको हम कहते हैं आइसनेक पर्सनालिटी क्वेश्चन है, जिसको हम कहते हैं। ठीक है। फिर हम 16 PF टेस्ट को देखेंगे, जिसको हम कहते हैं 16 पर्सनालिटी फैक्टर। ठीक है। और जो हम लास्ट टेस्ट देखेंगे आज, हम वो देखेंगे हम नियोफाफाई नियोफाफाई टेस्ट। ठीक है। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे, इन 5 टेस्ट के बारे में। ये पांचों एक बेसिकली ऑब्जेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। ठीक है। तो इससे पहले हम एक बार इनके बारे में इंडिविजुअली बात करें, हम देखते हैं कि एक्चुअली इनका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। सो बेसिकली
हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखते हैं। इन सारे टेस्ट की MMPI, MCMI, EPQ, 16PF, NeoPFI, ये सारे नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं और ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं। ठीक है, इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पहली बात जो है, ये बेसिकली होते हैं फोर्स चॉइस। ठीक है, फोर्स चॉइस का मतलब ये होता है कि या तो इधर ये MCQ होगा, या ये ट्रू फॉल्स होंगे, ठीक है, या ये फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है बेसिकली कि फोर्स चॉइस इसलिए क्योंकि इनके रिस्पॉन्स जब आपको देने होते हैं तो आप बहुत ज्यादा फ्री होते नहीं हो इनके रिस्पॉन्स में। MCQ में 4 ही ऑप्शन है, आपको किसी एक ही को सिलेक्ट करना है। ट्रू या फॉल्स है, आपको किसी एक ही को सिलेक्ट करना है। फिल इन द ब्लैंक जैसे लिखा है आई लव डैश, सो बेसिकली क्या आप फ्री है रिस्पॉन्स देने में? नहीं, क्योंकि आपको वहां पे सिर्फ पर्टिकुलर लेटर ही फिल करना है। तो ये जो भी टेस्ट होते हैं ना, ये फोर्स चॉइस होते हैं। इनमें कोई ज्यादा आपके पास आंसर देने का फ्रीडम नहीं होता है, बहुत ही लिमिटेड रिस्पॉन्स होता है इसमें। ठीक है, सेकंड होता है ये सेल्फ रिपोर्ट होते हैं। ये आपको खुद ही भरने होते हैं। ठीक है, आपके बिहाफ पे कोई और नहीं भरेगा इनको। और ये इन्वेंटरी होते हैं, टेस्ट नहीं होते। मेरी एक पुरानी वीडियो में मैंने समझाया है कि इन्वेंटरी टेस्ट में अंतर क्या होता है, तो उसको रेफर कर लीजिएगा कि इन्वेंटरी टेस्ट क्या होते हैं। बट ये टेस्ट नहीं होते, ये इन्वेंटरी होते हैं। ठीक है, तो इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। तीसरा क्या है, इन टेस्ट में हम क्या करते हैं, आपके जो भी स्कोर आते हैं ना, आपने बाई चांस मान लो इसमें से मान लो आपने ये MMPI टेस्ट दिया, तो आपका जो भी इस पे स्कोर आएगा, आपके स्कोर को हम क्या करते हैं, नॉर्म्स में कंपेयर करते हैं। ठीक है, हम जनरल पॉपुलेशन से आपके स्कोर को कंपेयर करते हैं, देन हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम आपके स्कोर को बाकी पॉपुलेशन से, नॉर्म के स्कोर से कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए ये जो है ना, ये नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट नोमोथेटिक होते हैं। ठीक है, और क्योंकि बेसिकली ये नोमोथेटिक है, इसीलिए इन टेंस जो ये सारे इन्वेंटरीज हैं, इनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, इन दोनों टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सब्जेक्टिव टेस्ट या नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट, सॉरी प्रोजेक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गए नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टेस्ट के कुछ फीचर्स। ठीक है, क्या होते हैं, फोर्स चॉइस होते हैं, सेल्फ रिपोर्ट होते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, आपके स्कोर कंपेयर करते हैं दूसरी पॉपुलेशन से। तो ये नोमोथेटिक होते हैं, और ये नोमोथेटिक होते हैं इसलिए इनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी कई ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है? ये प्रोजेक्टिव टेस्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट की रिलायबिलिटी वैलिडिटी ज्यादा है प्रोजेक्टिव टेस्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कि ये टेस्ट क्या होते हैं, क्या इनकी क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं MMPI के बारे में। इसका फुल फॉर्म जैसे कि मैंने बताया, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी हुआ है। ठीक है, इसमें देखो ये डेवलप किया था स्टॉक हाथवे ने, एंड आई थिंक इट वाज JC मैकिनले। इन दोनों ने मिलके इसको मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में इस टेस्ट को इन्वेंट किया था। ठीक है, इसको ना क्या हम करते हैं, ये बेसिकली इसमें दो जो आइटम्स होते हैं ना, वो बेसिकली ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मान लो एक आइटम दिया है, एक क्वेश्चन होता है, और उसमें फिर पूछा होता है ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स तो मतलब ये फोर चॉइस दिख रहा है, आपको आइदर या तो ट्रू मार्क करना है या फॉल्स मार्क करना है। इसमें एक और ऑप्शन होता है बेसिकली कैन नॉट से क्वेश्चन मार्क करके, बट उसको हम ज्यादा प्रेफर नहीं देते। बेसिकली ये ट्रू फॉल्स ही होते हैं टेस्ट। ठीक है, तीसरा, इन टेस्ट को हम दो टाइप से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, हम पेशेंट पे या क्लाइंट पे या किसी पे भी इस टेस्ट को हम दो तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एक, या तो हम पूरा का पूरा टेस्ट दौड़ा दें। ठीक है, सामने जो भी है हम उसको पूरा टेस्ट दे दें और उसको बोले कि सारे आइटम्स भरो, पूरा टेस्ट करो। दूसरा जो टेस्ट होता है
दूसरी तरफ जो हम जिसको कर सकते हैं वो हो सकता है पार्शियल। ठीक है, हो सकता है हम उसको सिर्फ आधा ही टेस्ट दें और बोलें कि इसमें जितना आपको भरना है आप उतना ही भरो। ठीक है, हम उसको कुछ स्केल्स देते हैं। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, एमएमपीआई में हमारे पास 10 डिफरेंट स्केल्स होती हैं। ठीक है, हमारे पास 10 डिफरेंट स्केल्स होती हैं। तो फुल टेस्ट में हम क्या करेंगे, हम जो सामने बैठा है उस पर पूरी की पूरी 10 स्केल्स को दे देंगे कि आप भरो बैठ के। ठीक है, पार्शियल में क्या हो सकता है मैंने उनको बोला, सिर्फ मैंने उनको 1, 2 और 5 स्किल्स दे दी, पूरी 10 की 10 नहीं करवाई। तो मैंने उनको कुछ ही स्किल्स दी, पूरी 10 स्किल्स मैंने उन पे टेस्ट नहीं की, एडमिनिस्टर नहीं की। तो वो होता है पार्शियल। मान लो मैंने उनको कहा 2, 3, 7, 9 बस ये भर दो। ठीक है, बाकी आपको पूरा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक तरह का ये एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, देखते हैं कि ये जो 10 डिफरेंट स्किल्स होती हैं ये क्या क्या होती हैं। ठीक है, सो बेसिकली पहली जो आती है इस स्केल में वो आती है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस का मतलब होता है बॉडी सिम्टम्स, जब आपको बॉडी में पेन हो रहा होता है और जब आपको कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता है तो उसको हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। तो जो पहली स्केल है वो हाइपोकॉन्ड्रियासिस को मेजर करती है। जो दूसरी स्केल है वो डिप्रेशन को मेजर करती है। डिप्रेशन पता ही होगा, लो मूड जो होता है, वर्थलेस फीलिंग जो होती है, गिल्ट की फीलिंग जो होती है, हम उसको कहते हैं। तीसरी स्केल जो है वो हिस्टीरिया को मेजर करती है। ठीक है, तो हिस्टीरिया में क्या होता है, अब तो हिस्टीरिया का नाम बदल के हमने DSM-5 में इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर हो गया, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर हो गया, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो गया, हम उनको मेजर करते हैं इस स्केल पे। चौथी जो क्लिनिकल स्केल जो मैं बता रहा हूँ वो है साइकोपैथिक डेविएशन। साइकोपैथिक डिविजन में मोस्टली हमारे पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी हो गया, कंडक्ट डिसऑर्डर हो गया, इम्पल्स डिसऑर्डर हो गए। ठीक है, इम्पल्स रिलेटेड डिसऑर्डर जिनको हम कहते हैं, तो इसमें हम उस चीज को मेजर करते हैं। पांचवा हम मेजर करते हैं जेंडर के ऊपर, आप कितने मस्कुलिन आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने फेमिनिन करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पांचवी क्लिनिकल स्किल्स इसके लिए मेजर करती है। ठीक है, सिक्स्थ क्लिनिकल स्किल जो है वो पैरानोया मेजर करती है, जिसको हम डिल्यूजनल डिसऑर्डर अब कहते हैं, कि आपके पास इतने भी फॉल्स बिलीफ होते हैं ना, एक जिसको आप एविडेंस देने के बाद भी जो आपके बिलीफ को चेंज ना करे, उसको हम पैरानोया कहते हैं। एक्सट्रीम सस्पिशियस बिहेवियर जिसको हम कहते हैं बेसिकली। ठीक है, फिर सेवेंथ इज साइकेस्टेनिया। आई डोंट नो इसकी स्पेलिंग, आई डोंट नो ठीक है कि नहीं है, बट साइकेस्टेनिया का बेसिकली, साइकेस्टेनिया मींस एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ओसीडी रिलेटेड जो भी सिम्टम्स होते हैं वो हम इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, एट्थ में हम स्किज़ोफ्रेनिया को मेजर करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया जैसे पता हो, इसके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन। ठीक है, मोटर डिसऑर्डर्स हो गया, लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हो गया, थॉट रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, जजमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, वो सब हम स्किज़ोफ्रेनिया में मेजर करते हैं, जो एट स्केल है। ठीक है, जो सेकेंड लास्ट स्केल है जिसको हम नाइन्थ स्केल कहते हैं, उसमें हम हाइपोमेनिया को मेजर करते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है मूड रिलेटेड डिसऑर्डर है, कि आप टू मच एक्साइटेड होते हो, टू मच अराउजल होता है, टू मच चीयरफुल जो होता है, हम उसमें इसको मेजर करते हैं। जो लास्ट स्केल आती है उसको हम टेंथ नहीं, हम उसको जीरो बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 10 स्केल होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। जो लास्ट स्केल होती है उसमें होता है सोशल इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्टन सबको पता है, आप कितना इंट्रोवर्ट है, ठीक है, कितना एक्सट्रोवर्ट है, वो इस पे मेजर होता है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो टेस्ट दिख रहा है ना, ये एमएमपीआई, ये इसके कई तरीके के टेस्ट है, मतलब इससे कई वर्जन है इस टेस्ट के। ठीक है, तो जो बेसिकली इस टाइम पे जो करंट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है MMPI 2। ठीक है, इसका एक और वर्जन है जो इसका छोटा वर्जन है MMPI 2 RF। ठीक है, रिवाइज फॉर्म। ठीक है, एक और टेस्ट है इसका MMPI A, जिसको हम बोलते हैं, ए का मतलब अडोलसेंस है। ठीक है, और एक और टेस्ट है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम MMPI, बेसिकली MMPI A, इसको भी RF
रिवाइज्ड फॉर्मेट कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, MMPI 2 में टोटल हमें पास 567 आइटम्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये MMPI 2 रिवाइज्ड फॉर्मेट है तो इसमें आइटम्स कम होते हैं, 338 आइटम्स होते हैं इसमें। ठीक है, अडोलसेंस जो है MMPI अडोलसेंस, उसमें बेसिकली आई थिंक 478 आइटम्स होते हैं, और इसमें भी कुछ अराउंड आई थिंक 400 आइटम्स होते हैं। आई एम नॉट श्योर, ये वाला मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, कि इसमें कितने आइटम्स होते हैं। बट इनमें जो है, इसमें तो 567, 338 एंड 478 आइटम्स होते हैं। ये जो MMPI 2 है, ये अबव 18 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, इसको हम लगा सकते हैं तभी, आई मीन ये भी एक्चुअली इट्स इंक्लूडिंग दिस पूरा। ठीक है, ये अबव 18 ईयर्स के लिए होता है, जो 18 साल या उनके ऊपर के लिए उन पे ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये टेस्ट होता है जिनकी एज है बिटवीन 14 टू 18 ईयर्स। अडोलसेंस यार, अडोलसेंस के बीच में ये टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके 4 डिवीजन होते हैं। ये स्किल्स सब में कॉमन होती हैं, ये जो मैंने आपको ये 10 स्किल्स बताई है ना, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, ठीक है, साइकोपैथिक डेविएशन, मस्कुलिन फेमिनिन, पैरानोया, साइकिस्थेनिया, स्किजोफ्रेनिया, हाइपोमेनिया, सोशल इंट्रोवर्जन, ये सारी की सारी स्किल आपको सारे वर्जन में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। बस आइटम्स का थोड़ा आगे पीछे रहता है और किस पे क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं वो रहता है। ठीक है, और MMPI में हमारे पास वैलिडिटी स्केल्स भी होती हैं। ठीक है, तो हम वैलिडिटी स्केल्स की बात कर लेते हैं MMPI में। तो हमारे पास ना वैलिडिटी स्केल्स होती हैं। हर टेस्ट, मैंने ना यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, बेसिकली। एक और चीज है कि जितने भी हमारे पास नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट है ना, जितने भी हमारे पास नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास ना वैलिडिटी स्केल्स होती हैं। ठीक है, जितने भी नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं हमारे पास, या ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, उनमें हमारे पास वैलिडिटी स्केल्स होती हैं, जबकि प्रोजेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट में वैलिडिटी स्केल्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा डिफरेंस है, याद रखना। मतलब जितने भी ये जो टेस्ट दिख रहे हैं ना, एक सेकेंड, अरे यार, तो ये जो जितने भी आपको टेस्ट दिख रहे हैं, ये जो MMPI दिख रहा है, MCMI दिख रहा है, EPQ दिख रहा है, 16PF दिख रहा है, NEOFI दिख रहा है, इन सब में वैलिडिटी स्किल्स होंगी। ठीक है, बट जितने भी नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट हम जो आगे चल के डिस्कस करेंगे, उनमें नहीं होती हैं वैलिडिटी स्किल्स। ठीक है, तो जो वैलिडिटी स्किल्स है MMPI की, एक एक करके हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पहली एक्चुअली वैलिडिटी स्केल है, जिसको हम कहते हैं एल लाई स्केल, ठीक है, इसको हम एक्चुअली फेकिंग गुड भी कहते हैं। ठीक है, फेकिंग गुड। ठीक है, तो बेसिकली मैं पहले बता दूं, ये देखो वैलिडिटी स्केल का काम क्या होता है। वैलिडिटी स्केल आपके रिस्पॉन्स को चेक करता है कि आप जो रिस्पॉन्स टेस्ट में दे रहे हो आइटम्स पढ़ने के बाद, वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। आप कितना उन आइटम्स को पढ़ने के बाद कितना ऑनेस्ट रिस्पॉन्स दे रहे हो, कितना डिसऑनेस्ट रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो ये वैलिडिटी स्केल आपके ऑनेस्टी ऑफ रिस्पॉन्स को मेजर करने के लिए बनाया है। ठीक है, हो सकता है आइटम लिखा आई फील सैड मोस्ट ऑफ द टाइम, हो सकता है ये एक आइटम हो, आई फील सैड मोस्ट ऑफ द टाइम, और ट्रू फॉल्स दिया हो। ठीक है, अब आप एक्चुअली सैड फील करते हो, बहुत सैड फील करते हो, ठीक है, बट आपने वहां पे ना ट्रू नहीं लिखा, आपने वहां पे फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, झूठ बोला है। ठीक है, तो ये चीजें जो पकड़नी होती है ना, वैलिडिटी स्केल इन चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, और सक्सेसफुल भी है, इसीलिए टेस्ट काफी फेमस है। इनकी वैलिडिटी स्केल्स जो स्केल्स हैं काफी अच्छी होती हैं। ठीक है, तो एक लाई स्केल इसमें से यही होता है, जो फेकिंग गुड जिसको हम बोलते हैं, कि आप डेलिबरेटली यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, आप अपने रिस्पॉन्स को झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो पहला हो गया लाई स्केल, जो मेजर करता है आपने कितना झूठ बोला है इस टेस्ट में। ठीक है, सेकंड आता है कैन नॉट से, जिसको हम कहते हैं CNS।
स्केल। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि जो MMPI है उसमें हमारे पास ट्रू होता है, फॉल्स होता है, और एक और होता है क्वेश्चन मार्क जिसको हम कहते हैं कैन नॉट से। ठीक है, मान लो एक आइटम है, आई फील सैड मोस्ट ऑफ द टाइम, ट्रू, फॉल्स और क्वेश्चन मार्क, मतलब मुझे नहीं पता यार, मैं कंफ्यूज हूँ स्टेटमेंट के बारे में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बेसिकली ना मैं ट्रू की कैटेगरी में हूँ ना फॉल्स की कैटेगरी में हूँ, तो मैं कहा, तो मैं क्वेश्चन मार्क पे टिक कर दूंगा। ठीक है, बट अगर 567 आइटम्स का ये स्केल है, ये पूरा टेस्ट होता है। ठीक है, मान लो 567 आइटम्स में आपने 30 आइटम्स जो हैं उसमें 30 आइटम या उससे ज्यादा आइटम्स में अगर आपने क्वेश्चन मार्क किया है, ठीक है, तो मतलब आपका जो ये टेस्ट है वो ठीक हुआ नहीं और आपसे टेस्ट वापस कराया जाएगा। ठीक है, जो तीसरा स्केल आता है वो होता है इनफ्रीक्वेंसी का। इनफ्रीक्वेंसी को जिसको हम कहते हैं, एक्चुअली इसको हम ना एफ स्केल भी कहते हैं, एफ स्केल भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फेकिंग बैड। ठीक, फेकिंग बैड में क्या होता है, बेसिकली जितने भी हमारे, जैसे मान लो हमें कोई दिक्कत है, हमें कोई सिम्टम्स में, हम अपने सिम्टम्स को जितना खराब होता नहीं है उतना और ओवर ड्रामेटिक दिखाते हैं और खराब दिखाते हैं। ठीक है, तो वो इनफ्रीक्वेंसी स्केल में आता है। इनफ्रीक्वेंसी, मान लो मुझे सर दर्द हो रहा है और बहुत ही छोटा सर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा सर दर्द नहीं हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने बोला कि सर मेरा डॉक्टर मेरा सर जो है ना वो बहुत तेज फट रहा है, मतलब मैं पागल हुआ जा रहा हूँ, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, जबकि हो मुझे बहुत छोटा सा सर दर्द रहा है, बट मैं उसको एकदम बढ़ा चढ़ा के एकदम और बुरा दिखाऊंगा, तो उसको कहते हैं फेकिंग बैड। ठीक है, तो अगर आप अपने सिम्टम्स को टेस्ट के दौरान और ज्यादा बदतर दिखा रहे हो तो ये वैलिडिटी स्केल ना उसको पकड़ लेता है। ठीक है, चौथा आता है ट्रिम स्केल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं टू रिस्पॉन्स इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और पांचवा आता है व्रिन स्केल। वेरिएबल रिस्पॉन्स इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये ट्रिन और व्रिन को हम आगे अभी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, हम पहले बाकी जो स्केल्स हैं हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, सिक्स्थ स्केल जो होती है वो होती है फेकिंग बैकवर्ड। ठीक है, जिसको हम FB स्केल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें FB स्केल में क्या होता है, फेकिंग बैकवर्ड आपके रैंडम रिस्पॉन्सेस को मेजर करती है। मान लो मैंने आपको टेस्ट दिया, आप आइटम्स पढ़ ही नहीं रहे हो, आप आंखें बंद करके ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स तुक्का मारे जा रहे हो बिल्कुल। ठीक है, आप ना आइटम्स को पढ़ रहे हो ना क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना देख रहे हो किस पे ट्रू लग रहा है किस पे फॉल्स लग रहा है, बस जय माता दी करके ट्रू फॉल्स लगा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, रैंडमली आंसर दे रहे हो, तो ये स्केल उसके लिए होता है। ठीक है, सेवेंथ जो है वो है डिफेंसिवनेस। ठीक है, इसको हम केस के लिए बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, कोई चीज हम ना डेलिबरेटली बताते नहीं है टेस्ट के दौरान। जब हम आपको, बेसिकली होता क्या कि जब कोई साइकोलॉजिस्ट ना अपने क्लाइंट या पेशेंट को MMPI देता है टेस्ट में, तो हम उनको ये बोलते हैं कि हो सके आप तो उतना ऑनेस्ट रिस्पॉन्स दीजिएगा, ये इंस्ट्रक्शन होता है टेस्ट में कि हो सके जितना आप ऑनेस्ट रिस्पॉन्स दो उतना अच्छा रहेगा। तो होता क्या है, कभी कभी क्लाइंट हो या पेशेंट हो या कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, वो क्या करता है, जबरदस्ती जानबूझ के डेलिबरेटली इंटेंशनली, हाँ, झूठ बोलता है टेस्ट में। पूछा क्या है तो हो सकता है उसके हिसाब से वो चीज ट्रू हो, वो फॉल्स पे टिक कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको वो बताना ही नहीं है। ठीक है, तो डेलिबरेटली क्या कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन छुपा रहा है, किसी को बता नहीं रहा है, अपने तक रख रहा है, तो उसको हम डिफेंसिवनेस स्केल में मेजर करते हैं। ठीक है, एथ स्केल जो होती है उसको हम कहते हैं F-K स्केल, ये F है, F-K स्केल। ठीक है, ये ओवरऑल बताती है कि आपने पूरे टेस्ट में कितना
ऑनेस्ट रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। एंड नाइन्थ जो आती है वो आती है 2RF स्केल। इसमें क्या होता है, हम जो सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं हमारे, हम उसको कई ज्यादा रिपोर्ट करते हैं जितने होते भी नहीं है, ठीक है। मान लो सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, हम उसको इतना ज्यादा एग्जैजरेट करके बताएंगे जितना हो भी नहीं रहा था, ठीक है। तो जो भी सोमैटिक सिम्टम से रिलेटेड है ना, सोमैटिक सिम्टम से रिलेटेड जो भी ओवर ड्रामेटाइजेशन रिपोर्टेशन जो होगा ना, वो इस स्केल में हम मेजर करते हैं, ठीक है। अ, सारी स्केलें बस इतनी स्केल्स होती हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिन और व्रिन स्केल की, ठीक है। तो देखो, ये ट्रिन स्केल दिख रहा है ना, ट्रू रिस्पॉन्स इनकंसिस्टेंट, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें क्या करते हैं हम, सारे आइटम्स, ठीक है, जितने भी आइटम्स हैं हमें पता है उसमें क्या ट्रू फॉल्स वाले चीजें दे रखी हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ट्रू दे रखा है, फॉल्स दे रखा है। हम ट्रिम स्केल में क्या होता है, बेसिकली अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल है वो टेस्ट दे रहा है, वो सारे स्टेटमेंट पे ट्रू 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 ही करता जा रहा है, ट्रू 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 ट्रू, वो पढ़ ही नहीं रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। वो क्या कर रहा है, ट्रू करता है, ट्रू 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 ट्रू, वो सब पे ट्रू ही मारा जा रहा है, ठीक है। तो वो ट्रिम स्केल से रिलेटेड हो गया। अब दिक्कत क्या आती है कि जब आप सारे आइटम्स में ना ट्रू करते जा रहे हो ना, तो इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। कैसे आती है, अभी हम चलो वो भी देख लेते हैं। मान लो हम ट्रिम की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं ट्रिम की, जिसको कहते हैं ट्रू रिस्पॉन्स इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आप सारे आइटम्स में ट्रू 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 मार्क कर रहे हो, और क्या हो गया है, दो तीन आइटम्स में अब इनकंसिस्टेंसी आ गई है, क्योंकि आप सब पे ट्रू मार्क कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 567 आइटम्स होते हैं। कितने आइटम्स होते हैं, 567 आइटम्स होते हैं, ठीक है। मान लो इसमें जो सिक्स्थ आइटम था, मान लो एकदम अज्यूम कर लो, जो सिक्स्थ आइटम है वो है आई फील लोनली एज आई डू नॉट हैव फ्रेंड्स, ठीक है। और मान लो एक ट्वेल्थ आइटम है, जस्ट अज्यूम कि एक ट्वेल्थ आइटम है जो लिखा है आई डू पार्टी ऑल नाइट विद माय फ्रेंड्स, ठीक है। जस्ट अज्यूम कर लो कि 567 आइटम्स में से ये सिक्स्थ और ट्वेल्थ एक आइटम है। अब ट्रिम में हो क्या रहा है, जो सब्जेक्ट है वो तो सब में ट्रू 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 मार्क करता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है, एक सेकेंड यार, तो इसका मतलब ये है कि ये ना यहाँ पे भी ट्रू मार्क करेगा बिना पढ़े, यहाँ पे भी ट्रू मार्क कर देगा यहाँ पढ़े। अब ये इनकंसिस्टेंट दिख रहा है, देखो कैसे, आई फील लोनली, क्यों आई फील लोनली, क्योंकि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, तो ट्रू भाई, मतलब तुम्हारे पास फ्रेंड्स नहीं है इसलिए तुम्हें अकेलापन लगता है भाई, ट्रू। बट नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जो 12वां स्टेटमेंट है, आई डू पार्टी ऑल नाइट विद माई फ्रेंड्स, तो ये इनकंसिस्टेंट नहीं हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो गया। एक तो तुम एक एक स्टेटमेंट में कह रहे हो कि भाई मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है इसलिए मुझे अकेलापन लगता है, और दूसरे स्टेटमेंट में तुम कह रहे हो कि भाई मेरे पास फ्रेंड्स है और मैं पार्टी कर रहा हूँ सारी रात, तो ये तो इनकंसिस्टेंट हो गया ना। तो ट्रिन में ना हम ये चीज को देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं व्रिन में क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम व्रिन की बात कर रहे हैं। व्रिन का क्या मतलब है, वेरिएबल रिस्पॉन्स इनकंसिस्टेंट। इसमें क्या हो रहा है, एक बार ना हम कुछ आइटम्स में ट्रू 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 कर रहे हैं, और उसी टाइम पे हम कुछ आइटम्स में फॉल्स 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 कर रहे हैं, और इस चक्कर में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं आइटम्स के रिस्पॉन्सेस, ठीक है। देखो, इसमें क्या हो रहा था, ट्रू कर दिया, सब में ट्रू 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 कर रहे हो तो दिक्कत आ रही है। अब इसमें क्या है, आधे आइटम में आपने ट्रू किया है, आधे आइटम्स में आपने फॉल्स किया है, अब वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। चलो इसको भी एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कितने यार, मान लो हम एडमिनिस्टर जो कर रहे हैं ना, वो हम कर रहे हैं MMPI टू RF कर रहे हैं, ठीक है। मान लो हम ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इसमें कितने आइटम्स होते हैं, 338 आइटम्स होते हैं, ठीक है। कितने आइटम्स होते हैं ना, तो मान लो इसमें आइटम नंबर 7 जो है, वो ये कह रहा है आई फील सैड,
मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और इसी में एक मान लो 13th आइटम है, मान लो 13th आइटम है, उसमें लिखा है आई फील हैप्पी। मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ये दो आइटम्स हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट ने टिक कर दिया ट्रू पे। भैया ट्रू, मेरे को ना बहुत दुख, मैं दिन में 24 घंटे ना दुखी रहता हूँ। ठीक है, मेरे को ना यही दिक्कत है कि मैं बस दुखी रहता हूँ। और उसने 13th आइटम में ना आई आई डू नॉट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, 13th आइटम है आई डू नॉट फील हैप्पी। आई डू नॉट फील हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम। दोनों में उसको क्या करना चाहिए था? ट्रू करना चाहिए था। ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ पे ट्रू कर दिया और यहाँ पे फॉल्स कर दिया। इनकंसिस्टेंट हो गया। एक टाइम पे तुम कह रहे हो आई फील सैड मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब क्या कह रहे हो कि आपको ना दिन में 24 घंटे आप अकेले रह रहे हो। ठीक है, आप बहुत दुखी हो। तो यहाँ पे लिखा है आई डू नॉट फील हैप्पी, मतलब आई डू नॉट फील हैप्पी मतलब आप सैड फील कर रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो आपको ट्रू करना चाहिए था, बट आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो ये है ब्रेन में ऐसा होता है कि आप ट्रू फॉल्स करके ना आइटम्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हो। ठीक है, तो ये चीजें फिर ये जो ब्रेन स्केल है ये उस चीज को मेजर करता है। ठीक है, एमएमपीआई में सिर्फ इतनी ही है। ठीक है, एक बार हम इसको वापस से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि एमएमपीआई में हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखो, हमने देखा एमएमपीआई में, ठीक है, ये स्टार्क हाथवे एंड जेसी मिकेनले ने बनाया था। ट्रू फॉल्स डाइकोटोमस आइटम्स होते हैं, दो तरह से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एक तो फुल टेस्ट कर सकते हैं, एक पार्शियल टेस्ट कर सकते हैं। फुल टेस्ट में क्या, आपको पूरी ये 10 की 10 स्केल आप दौड़ाएंगे, पूरी की पूरी 567 आइटम जो है ना, ये 567 आइटम जो दिख रहे हैं ना, आप सारा 567 आइटम्स अपने सब्जेक्ट पे कराएंगे। या आप पार्शियल कर सकते हैं, हो सकता है मेरे पास ना कोई डिप्रेशन का क्लाइंट आया है, ठीक है, तो मैं उस पे ना सिर्फ सेकंड स्केल ही कराऊंगा, ये सिर्फ सेकंड स्केल कराऊंगा डिप्रेशन की। मैं सारे क्यों कराऊं, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हिस्टीरिया, साइकोस्थेनिया, पैरानोया, क्यों कराऊं मैं इतने सारे? ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं या काउंसलर होते हैं या स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनको पता होता है कौन सी स्केल देनी है, कब पूरा टेस्ट कराना है, कब पूरा टेस्ट नहीं कराना है। ठीक है, 10 डिफरेंट स्किल होती है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है जो सोमैटिक सिम्टम्स दिखता है। ठीक है, डिप्रेशन होता है, हिस्टीरिया होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर जिसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर देख रहे हैं, साइकोपैथिक डिविएशन एंटी पर्सनल डिसऑर्डर्स की बात करता है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी की बात करता है। ठीक है, कंडक्ट डिसऑर्डर्स, इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स की बात करता है। फिर जो स्किल आती है वो मैस्कुलिन फेमिनिन की आती है। फिर पैरानोया आता है जिसको डिल्यूजन डिसऑर्डर कहते हैं। साइकोस्टेनिया ओसीडी एंड एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है। स्किज़ोफ्रेनिया है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स देखता है। हाइपोमेनिया मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है। ठीक है, एंड सोशल इंट्रोवर्जन आपको इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन की स्केल पे रेट करता है। ठीक है, ये 10 स्केल होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ठीक है, 10 नहीं होता। ठीक है, वैलिडिटी स्किल्स देखो हमारे पास कितनी होती हैं, हमारे पास 9 वैलिडिटी स्केल्स हैं। आई थिंक इससे ज्यादा होती हैं, बट मेन वैलिडिटी स्केल्स यही होती हैं। लाइफ स्केल में क्या होता है, आप खुद को ना बहुत अच्छी लाइमलाइट में दिखा रहे होते हो। ठीक है, वो होते नहीं है कुछ बच्चे जो अपने आप को खुद को बहुत अच्छी लाइमलाइट में दिखाने की कोशिश करते हैं, जितने वो होते भी नहीं है। ठीक है, एकदम एकदम ऐसे अल्ट्रुइस्टिक रिस्पॉन्स जो देते हैं ना, कि जो इट इज लाइक टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, वो वाला चीज है, लाइफ स्केल पकड़ता है। कैन नॉट से, अगर ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन मार्क कैन नॉट से, अगर 30 आइटम्स या उससे ज्यादा आइटम पे आपने इस कैन नॉट से क्वेश्चन मार्क वाले पे टिक कर दिया, तो आपका जो वैलिडिटी स्केल है वो ये पकड़ता है और कहता है कि भैया आपका टेस्ट ना थोड़ा अजीब है, आप वापस से टेस्ट करो। इन्फ्लुएंसी फेकिंग बैड पे मेजर करता है वो, कि आप ना अपने सिम्टम्स कुछ ज्यादा ही खराब दिखा रहे हो, इतने खराब है भी नहीं। आपको छोटा सा पेट दर्द हो रहा है, आप कह रहे हो कि सर मेरे को बहुत पेट दर्द हो रहा है, कैंसर हो गया लगता है, कुछ ऐसा वैसा हो गया है। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंसी स्केल पे आता है। ट्रेंड, आप सारे रिस्पॉन्स पे क्या कर रहे हो, ट्रू टू ट्रू मार्क कर रहे हो और इनकंसिस्टेंट बन जाता है। व्रिन में क्या है, आप सारे जो आइटम्स में इसको ट्रू फॉल्स कर रहे हो, इसलिए वो इनकंसिस्टेंट बन जाता है। पेकिंग बैकवर्ड में क्या है, ठीक है, आप रैंडम रिस्पॉन्सेज दे रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो, बस रैंडम ही रिस्पॉन्सेज दिए जा रहे हो। ठीक है,
तो फेकिंग बैकवर्ड में वो आता है। डिफेंसिव स्किल में क्या होता है, आप इंटेंशनली डेलिबरेटली ना आप सच नहीं बोल रहे हो, आप अपनी बातों को छुपा रहे हो। मान लो डिप्रेशन का क्लाइंट आया है और मैंने उसको डिप्रेशन की स्केल दी करने के लिए, ठीक है, और उसमें लिखा आई फील, और मान लो उसमें ना यही लिखा हुआ है, ये ये देख रहे हो, उसमें मान लो यही आइटम है, आई फील लोनली एज आई डू नॉट हैव फ्रेंड्स, ठीक है। अब उसको पता है कि वो लोनली फील कर रहा है, उसको पता है उसके पास फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है, बट वो ना इस बात को छुपा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, वो फॉल्स कर देगा, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो सच है मैं वो छुपाऊंगा, मैं ट्रू नहीं करूंगा, मैं फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ऐसा होता है, एफ माइनस के स्केल में हम आपके ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज को चेक करते हैं, ठीक है, कि आपने पूरे ओवरऑल टेस्ट में कितना ऑनेस्ट रिस्पॉन्स दिया है। 2 RF स्केल में हम सोमैटिक सिम्टम्स जो आपके होते हैं, आप ओवर ओवर रिपोर्ट करते हो भाई, ओवर ड्रामेटिक कर देते हो, तो ये वो चीज में मेजर करता है, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक ओवरऑल एमएमपीआई का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगली वीडियो में हम एमसीएमआई को देखेंगे, एमसीएमआई और एपीक्यू को देख लेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।